हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड मिस्टर शहीद फरीदी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के ऊपर। नहीं आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इससे पिछले टॉपिक सेल टेक्निक्स थे। सेल टेक्निक्स के ऊपर मैंने 2 पे वीडियो बना चुका हूँ और बाकी का मैं इंशाल्लाह आगे वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन इससे पहले जो ज़रूरी टॉपिक्स है वो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये हमारा एक ज़रूरी टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि आज हम इसका फर्स्ट पार्ट्स क्लियर करेंगे, वो है सेल वॉल। तो सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहला जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल वॉल के ऊपर। आज हम सेल वॉल के ऊपर बात करने वाले हैं। गाइस सबसे पहले सेल वॉल है क्या? तो सेल वॉल हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। हाउ टू डिफाइन इट? द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच सराउंड एवरी सेल्स एक्सेप्ट एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल के अलावा जितनी भी ऑर्गेनिज्म के सेल के सराउंडिंग पे जो लेयर होता है, जो वॉल होता है, जो लेयर मौजूद होता है, उसको हम सिंपली नाम बोलते हैं सेल वॉल। गाइस तो ये हमारे पास सेल वॉल की एक शॉर्ट डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया और कब डिस्कवर किया गया। ठीक है, सो सेल वॉल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने एंड 1665। दोस्तों 1665 में रॉबर्ट हुक का एक रिसर्च था जिसको हम नाम देते हैं माइक्रोग्राफिया। हम क्या नाम देते हैं इसको? माइक्रोग्राफिया। लेकिन ये इनका दोस्तों एक रिसर्च वर्क है जिसमें उन्होंने सेल के ऊपर काम की थी, सेल को ऑब्जर्व करने के ऊपर काम किया है। मतलब वो ऑब्जर्व करना चाहता था, तो उस टाइम उन्होंने सेल वॉल की भी डिस्कवरी की और उसने ये कहा कि हमारे पास सेल्स के इर्द गिर्द जो लेयर मौजूद होते हैं उसको हम सिंपली नाम देते हैं सेल वॉल। गाइस सेल वॉल को नाम फिर बाद में दिया गया, लेकिन डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस टाइम? 1665 को। ठीक है गाइज, इनका रिसर्च वर्क को हम क्या कहते हैं? माइक्रोग्राफिया। एसएमसीक्यूज याद रखिए। ठीक है, अब सेल वॉल के नेचर के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों सेल वॉल के नेचर के ऊपर बात करें तो इनकी बहुत से प्रॉपर्टीज है, जैसा कि वो क्रिस्टलाइन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक्सटेंडेबल होता है, लेस या मोर रिजिड होता है। ठीक है, इसमें रिजिडिटी होता है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो हम करने वाले वो इसकी परमिएबिलिटी के ऊपर हम बात करते हैं। तो सेल वॉल हमारे पास बेसिकली परमिएबल ही होता है। परमिएबल का मतलब ये होता है कि उनके ज़रिए, इसके ज़रिए मतलब मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल इसके ज़रिए पास हो सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल वॉल इज़ परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन भी परमिएबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन पे, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की कंपोजिशन के ऊपर बात करते हैं। गाइस जितनी भी किंगडम्स है, हमारे पास 5 किंगडम्स है, इनके जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनका सेल वॉल कंपोजिशन एक दूसरे से डिफरेंट ही होता है। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम सेल वॉल के ऊपर बात करें तो हमारे पास म्यूरिन है। फंजाई के ऊपर बात करें इसकी कंपोजिशन में काइटिन है। और प्रोटिस्टा की हम एक्चुअली बात करें तो हम स्पेसिफिक नहीं लेते क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ हालतों में मौजूद होता है। प्लांट का दोस्तों हमारे पास सिंपली सेलुलोज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन के ऊपर बात करते हैं कि सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, इसके हिस्से कितने हैं और ये हमारे पास इसका कंपोजिशन किस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए हमारे पास सेल वॉल की कंपोजिशन में जो 3 लेयर्स मौजूद है, एक को हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल, दूसरे को हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरे को हम नाम देते हैं मिडल लेमेला। ठीक है, अब जो हम डिस्कस करते हैं ना ये प्लांट वाला सेल वॉल है। ठीक है, याद रखिए हमारे पास प्लांट वाला सेल वॉल के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, एज एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। देखो तो गाइस प्राइमरी वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी लेयर ऑफ द सेल वॉल, ये हम बोलते हैं कि ये हमारे पास सबसे फर्स्ट लेयर है किसी भी प्लांट की सेल के सेल वॉल का जो फर्स्ट लेयर वो ही प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है गाइज, सबसे पहले ज़रूरी पॉइंट है एसएमसीक्यू याद रखिए, इसकी डायमीटर या मोस्टली हम थिकनेस कहते हैं, ये हमारे पास है 1 to 3 माइक्रोमीटर। ठीक है गाइज, ये हमारे पास 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, अब प्राइमरी सेल वॉल इट्स कंपोज्ड अप ऑफ हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये मॉलिक्यूल जो कि आपको नजर आता है, एक सेलुलोज, पेक्टिन। गाइस याद रखिए सेलुलोज इज द मेन एंड द बेसिक कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब पेक्टिन हमारे पास ये भी शुगर मॉलिक्यूल, पॉलीसेकेराइड हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल, हेमिसेलुलोज
तो ये सब मिलके क्या बनाता है, प्राइमरी सेल वॉल, मीन द प्राइमरी लेयर ऑफ द सेल वॉल बनाता है। इसकी कंपोजिशन में ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसा कि हमारे पास इलास्टिक है, ठीक है, एक्सटेंडेबल है और ऑप्टिकली एक्टिव है। ये इनके प्रॉपर्टीज है प्राइमरी सेल वॉल की। अब प्राइमरी सेल वॉल को जब भी हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, सिंपली हम यूज करते हैं क्लॉथ्स के लिए या पेपर मेकिंग के लिए, ठीक है। ये इनके इस्तेमालात है, इनके डेली यूज में हम इसकी इस्तेमाल करते हैं। गाइस याद रखिए प्राइमरी सेल वॉल मोस्टली ग्रीन पार्ट्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हर जगह सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। हमारे पास जितने भी प्लांट के अपर पार्ट्स है, जैसे कि आपको लीव्स नजर आते होंगे, ठीक है, लीव्स देखिए, लीव्स या हमारे पास कहता है ग्रीन स्टेम देखिए, ठीक है। तो इन सारे सेल्स में हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है, मगर हाँ सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन मौजूद नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल मोस्टली हमारे पास वुड स्टेम में होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों देखें, प्राइमरी सेल वॉल मेरा मतलब ये कि वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट एंड मोस्टली इन कॉटन प्लांट ज़्यादा मौजूद होते हैं। कॉटन प्लांट में 90% प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। 10% सेकेंडरी सेल होते हैं, बाकी 90% हमारे पास कॉटन प्लांट में क्या होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल ही मौजूद होता है, ठीक है गाइज। अब हम आगे चलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट हमने तो इसकी डायमीटर, इट्स डायमीटर अबाउट टू 5 to 10 माइक्रोमीटर, मतलब 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर, इसका थिकनेस है। अब सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात कीजिए तो हमारे पास लिग्निन एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड मॉलिक्यूल है, एक सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड। अब दोस्तों यहाँ याद रखिए सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन से डिफरेंस जो है वो एक लिग्निन के ऊपर है, और बाकी इनमें क्या होता है, हमारे पास आयंस मौजूद होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, इस तरह के आयंस मौजूद होते हैं सेल वॉल की सेकेंडरी लेयर पर। तो ये हमारे पास इसके कंपोजिशन में आ गया, ठीक है। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टी लेस रिजिड है, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्गली ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। ये हमारे पास प्राइमरी थोड़ा सा ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। अब सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यूजेस हम देखें तो हमारे पास वुडी फर्नीचर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें भी हम बेड्स, बोर्ड्स, जो चीज़ें हम बनाते हैं ना, तो इसमें हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोर्ड भी, इसमें हम सेकेंडरी सेल वॉल को यूज़ करते हैं। अब दोस्तों गाइस प्लांट से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाद में उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलने वाले हैं मेडल लेमेला, जो कि सबसे आउटर पार्ट्स है, सेल के बाहर आउट पार्ट्स, जो सबसे आउट लेयर होता है वो मेडल लेमेला है, ठीक है। इट्स डायमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, सिंपली ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि 1 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, डायमीटर होता है या इसका थिकनेस होता है। इसकी कंपोजिशन मोस्टली लिग्निन, मतलब जितनी भी वुड में देखिए, वुड स्टीम जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल लेमेला है वो लिग्निफाइड ही मौजूद होता है, ठीक है गाइज। अब मेडल लेमेला का काम क्या है, ये हमारे पास सिंपली दो सेल की दरमियान जो एरिया होता है वो हम मेडल लेमेला कहते हैं, ठीक है गाइज। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल को मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के इर्द गिर्द मैं अब बात कर रहा हूँ ना, ये हमारे पास मेडल लेमेला है। जैसे कि मैंने बात कहा ना कि सेल के जो आउटर पार्ट से मोस्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है मेडल लेमेला, ठीक है। अब हम इसके बाद जो आता है सबसे पहले आता है प्राइमरी सेल वॉल, यह हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब बाद में जो एक बड़ा शेडेड पार्ट्स नजर आता है, जो डॉट्स मैंने शेड किया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। गाइस आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि पहले मेडल लेमेला होता है, फिर प्राइमरी वॉल होता है या प्राइमरी सेल वॉल, फिर इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल होता है, और फिर हमारे पास आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो वैसे भी हमें पता है क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम है किस चीज़ की, प्लांट सेल की। दोस्तों यहाँ एक पॉइंट याद रखिए, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा हमारे पास बेसिकली एक पाथवे है, दिस इज द पाथवे बिटवीन टू सेल्स, मतलब दो सेल्स को कनेक्ट करता है ए प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। इनके जरिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और जितनी भी मॉलिक्यूल्स एक सेल से दूसरे सेल पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, ये हमारे पास होता है प्लाज्मोडेस्माटा। मीन ये हमारे पास एक सिंपल एक पाथवे है जो कि सेल को दूसरे सेल से मतलब कनेक्ट करता है, और ये भी मेडल लेमेला में होता है, ठीक है गाइज। अब हम चलते हैं थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल के ऊपर बात करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन लीव्स का, मतलब जब ग्रीन पार्ट्स होते हैं इसमें मोस्टली सेकेंडरी सेल वॉल को हम इग्नोर करते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है।
अब सेकेंडरी सेल वॉल के बाद हमारे पास सबसे पहला मैं बात करने वाली है मिडिल लेमिला। गाइज ये मैंने सेल का इस तरह स्ट्रक्चर बनाया है कि मतलब ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हमारे पास ये दूसरा हैंड है मेरा, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म, इसके इर्द गिर्द प्लाज्म बने और इसके ऊपर क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल का सबसे आउटर पार्ट्स हो गया मिडिल लेमिला, और बाकी मेरे जो फर्स्ट पार्ट्स आ रहे हैं वो मैंने बताया था ना, प्राइमरी सेल वॉल आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद नहीं है, ठीक है। हम इसके स्ट्रक्चर को ज़रा देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप ये बताना मैंने चाह रहा था कि मतलब जितने भी प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करें, पिक्टीन होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, हेमिसेलुलोज होती है, सेलुलोज होती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये सबसे पहले ये पार्ट जो आपको नजर आता है सेलुलोज है। गाइस सेलुलोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसके बेसिक कंपोजिशन ऑफ या बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ द प्लांट सेल वॉल को हम सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। सेलुलोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास सेलुलोज है, इसके बाद हेमिसेलुलोज है। अब गाइस प्रोटीन मौजूद होते हैं, प्रोटीन क्या काम करते हैं, ये रेगुलेशंस करते हैं, ठीक है। इसके साथ एंजाइम भी मौजूद होते हैं, और हाँ जो सेलुलोज के साथ साथ जो चेन होता है वो हमारे पास पिक्टीन होता है, ठीक है। पिक्टीन के अलावा पॉलीसेकेराइड होते हैं। तो ये हमारे पास था एक शॉर्ट स्ट्रक्चर और डायग्राम ऑफ सेल वॉल। ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर, बाकी से आउट स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया। इंशाल्लाह आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना राय कमेंट में ज़रूर देना।